व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। ब्रूस ली की लाइफस्टाइल और उनकी लाइफ की सच्चाई से रिलेटेड वीडियो है जो कि 90% लोग नहीं जानते, क्योंकि टाइटल है 90% लोग नहीं जानते ब्रूस ली की सच्चाई, ब्रूस ली लाइफ स्टोरी एंड लाइफस्टाइल। तो बहुत कुछ इस वीडियो में खुलासे होने वाले हैं। रिवीलिंग आइज चैनल से वीडियो है और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, नो डाउट। तो और कोई भी फैक्ट आप इनके रिलेटेड जरूर शेयर करो अगर आपको पता है ब्रूस ली की लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऐसी अमेजिंग वीडियो जरूर चेकआउट करो रिवीलिंग आइज चैनल पे, और हमारे चैनल पे आगे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे फटाफट से लाइक। ऐसी इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो हम लाते हैं। सब तू बोल ले। इसको बहुत कुछ सिखाता हूँ भाई साहब, इसके थोड़ी लॉस्ट केस वाली मेमोरी है। पैसे कट जाएंगे यार कम बोलने के। ठीक है, 1 2 3 गो। वो लड़का जो बचपन में कभी अपने दोस्तों से पिटकर रोज रोज अपने घर आता था, उसकी माँ ने उसे कुछ ऐसी शिक्षा दी कि अब उसके दूसरों को पीटने की शिकायतें माँ के कानों तक पहुंचने लगी। डॉक्टर बनते बनते उसने अपने पैशन और जुनून को इतना आगे बढ़ाया कि अपनी फील्ड में एक माइलस्टोन सेट कर दिया। वीडियो में आखिर तक रहिएगा, आज की स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल और इमोशनल होने जा रही है, और सस्पेंस तो हमारी स्टोरी में है ही। हांगकांग के सुपरस्टार ब्रूस ली का नाम केवल कुछ समय में ही पूरी दुनिया में छा गया। हॉलीवुड की दुनिया का एक ऐसा सितारा जिसने कुंग फू का अपना एक स्टाइल डेवलप किया और दुनिया के सामने रखा, उस स्टाइल को फॉलो किया। ब्रूस ली के फाइटिंग स्किल की कहानियां पूरी दुनिया में सुनाई जाने लगी। मगर केवल 32 साल के अपने छोटे से जीवन में इन्होंने एक कुल 7 फिल्में की। इनमें से केवल 4 फिल्में ही इनके जीते जी लोगों के सामने आई, और इन फिल्मों ने ही उन्हें रातों रात स्टार और सुपरस्टार बनाया। उनका रुतबा उनके समय के किसी भी हॉलीवुड स्टार से कम नहीं था। ब्रूस ली के मरने के बाद उनकी 3 फिल्में और दुनिया के सामने आई। अपने बचपन के स्कूल वाले दिनों में ब्रूस ली एक सीधे साधे लड़के थे। दूसरे लड़के अक्सर इनकी पिटाई कर दिया करते थे, कभी कभी खून से लथपथ और पिटे पिटे से अपने घर आ जाते थे। इसके बाद उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ रहूंगा तो शायद पहुंच जाऊंगा, लेकिन इनके दोस्त भी इनके साथ ही पिट जाते थे। ब्रूस ली की ऐसी हालत देखकर इनकी माँ बड़ी परेशान रहा करती थी। ब्रूस ली की माँ एक जर्मन लेडी थी, इसलिए वो आधे जर्मन थे। उसके बाद उन्होंने ब्रूस ली को एक मार्शल आर्ट ट्रेनर के पास भेज दिया। यहाँ रहकर ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली और सेल्फ डिफेंस का ऐसा इस्तेमाल किया कि अपने साथ साथ अपने दोस्तों की भी रक्षा करने लगे। लेकिन अब इनके घर इनके माता पिता के पास लोग इस बात की शिकायत करने आते थे कि आपके बेटे ने हमें पीट दिया। कई बार दरवाजे पर पुलिस भी आ जाती थी। माता पिता बड़ी मुश्किल से बच्चे को पुलिस के चक्कर से बचा पाते थे। पिट कर आना भी एक समस्या थी, पीट कर आना भी एक प्रॉब्लम। लेकिन ब्रूस ली का मन मार्शल आर्ट में लग गया। उन्हें अपनी लाइफ का एम मिल गया था। उन्होंने अपनी फील्ड में काफी मेहनत की। वे हर रोज कम से कम 5000 पंच मारकर प्रैक्टिस किया करते थे। किताब पढ़ना, टीवी देखना, वजन उठाना जैसे 3-4 काम एक साथ कर सकते थे। माता पिता ने हायर स्टडीज के लिए उन्हें अमेरिका भेजा। वहाँ वो डॉक्टर बनने के लिए गए थे। 60 के दशक में ब्रूस ली ने अमेरिका में एक्टिंग स्कूल की शुरुआत की थी। उस जमाने में ब्रूस ली मार्शल आर्ट सिखाने के लिए $250 की फीस लिया करते थे। उनका नाम था जन सन गनफू। इस नाम का मतलब है ब्रूस ली का कुंग फू, क्योंकि कुंग फू की फील्ड में ब्रूस ली ने अपनी स्टाइल डेवलप की। उस समय अमेरिका में कुंग फू टीचिंग की फील्ड में शिफू वोंग जैक मैन के नाम का सिक्का चलता था। ब्रूस ली ने जब अपना स्कूल खोला तो शिफू वोंग ने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया, जिसमें ब्रूस ली ने अपने अपोनेंट को केवल 1.5 मिनट में धूल चटा दी। जैक मैन 2 मिनट भी ब्रूस ली के सामने टिक नहीं पाए। उस समय शिव कुंग फू एक अलग ही तरह की आर्ट हुआ करती थी, और इसके बारे में ये बात फेमस थी कि इस आर्ट के मास्टर को दुनिया में कभी कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ब्रूस ली ने उसे चुटकियों में हरा दिया, और यहाँ से ब्रूस ली का नाम मार्शल आर्ट की फील्ड में पॉपुलर बहुत जल्दी वो लोगों की जुबान पर चढ़ गया। ब्रूस ली की इस फाइट के बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उन्होंने फिल्में की और रातों रात स्टार बन गए। जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। जवां दिलों की धड़कन ब्रूस ली पर एक अमेरिकन लड़की का दिल आ गया। उन्होंने इससे शादी कर ली और 2 बच्चे हुए। कुल मिलाकर अमेरिका में अच्छी तरह से सेटल हो गए। ब्रूस ली की फाइटिंग स्पीड इतनी जबरदस्त थी कि इनके मूव्स को कैमरे की नॉर्मल रिकॉर्डिंग में देख पाना आसान नहीं था। उनके मूव्स को देखने के लिए वीडियो को स्लो मोशन में देखना पड़ता था। केवल 11 सेकंड में 15 घूंसे और 1 लात मारने का रिकॉर्डिंग के नाम है। ब्रूस ली की पूरी दुनिया फैन है, लेकिन वो खुद गामा पहलवान के फैन थे। कहा जाता है कि उन्हें पानी और स्विमिंग दोनों ही पसंद नहीं थे। उनकी एक फिल्म द बिग बॉस में ब्रूस ली ने एक आदमी का सिर ही काट दिया था। इस सीन को फिल्म से हटा दिया गया। 20 जुलाई साल 1973 की शाम हांगकांग में ब्रूस ली की एक मीटिंग थी। उनकी आने वाली फिल्म गेम ऑफ डेथ की तैयारी चल रही थी। उस दिन फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ दोपहर में लंच था और शाम को 4 बजे तक मीटिंग थी। इसके बाद रात में डिनर का प्रोग्राम था। ब्रूस ली ने तेज सिरदर्द की शिकायत की। उनकी को स्टार बेटी तिंग पेई थी।
जो कि उनकी फिल्म की हीरोइन थी। उन्होंने ब्रूस ली को एक पेन किलर एनाल्जेसिक दी और ब्रूस ली उसे खाकर अपने रूम में सोने चले गए। रात में डिनर का टाइम हुआ तो उन्हें उठाने के लिए उनके रूम के बाहर काफी समय तक दरवाजे को नॉक किया गया, पर वो नहीं उठे। इसके बाद जैसे तैसे लोग रूम में पहुंचे और उन्हें उठाने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे वो बेहोशी की हालत में हैं। उनके दोस्त ने डॉक्टर को फोन किया और उन्हें एम्बुलेंस से क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जो कलाकार अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की तैयारी कर रहा था, लोगों का कहना था उसके साथ ही रियल लाइफ में गेम ऑफ डेथ खेला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्रूस ली की मौत की वजह उनके दिमाग में सूजन को बताया गया। पीएम रिपोर्ट को डिटेल में एग्जामिन करने के बाद ये सब सामने आया कि ब्रूस ली ने जो पहले दवा ली थी और जो दवा उन्हें दी गई थी एस्पिरिन और मैप्रोबामेट के रिएक्शन की वजह से उनके दिमाग में सूजन आई और उनके दिमाग का साइज 13% बढ़ गया। यही इनकी मौत की वजह बनी। बाद में इनकी फैमिली मेंबर्स से बात की गई तो ये बात सामने आई कि ब्रूस ली के सिर में अक्सर दर्द रहा करता था और वो ये दवाइयां लगातार लेते रहते थे। ये फैक्ट भी सामने आया कि ब्रूस ली को सेरेब्रल एडमा नाम की एक ऐसी दिमागी बीमारी थी जिसमें इंसान का दिमाग सूज जाता है। वो जब दवाइयां लेते थे दिमाग की सूजन उतर जाती थी। दवाइयों का असर कम होने पर फिर से दिमागी सूजन आ जाती थी। ये तो थी ब्रूस ली की मौत से रिलेटेड वो फैक्ट जो डॉक्यूमेंटेशन के जरिए प्रूफ हो रहे थे, लेकिन इसके बाद भी ब्रूस ली की मौत एक मिस्ट्री बन गई। इसके पीछे कारण था उनके करीबी ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो एक मामूली सा सरदर्द ब्रूस ली की मौत की वजह बन सकता है। लोगों ने एक बात ये भी फैलाई कि उनकी अमेरिकन पत्नी उन्हें दवा की जगह स्लो पॉइजन दिया करती थी और यही इनकी मौत की वजह बना। हालांकि ब्रूस ली को उनकी पत्नी के द्वारा स्लो पॉइजन दिए जाने का कोई भी सबूत नहीं था। उस दौरान हांगकांग की पुलिस और अथॉरिटी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने रखकर ये बात स्पष्ट कर दी कि ब्रूस ली की मौत उनकी दिमागी बीमारी से आई ब्रेन स्वेलिंग का नतीजा थी। उस समय अथॉरिटी को एक डर ये भी था कि ब्रूस ली के मर्डर की बात सुनकर उनके फैंस वायलेंट हो सकते हैं और हालात खराब हो सकते हैं। इस मामले में ये आरोप भी हांगकांग अथॉरिटी पर लगाया गया कि उन्होंने फैंस के इमोशन को कंट्रोल करने के लिए और हालात को संभालने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया। इस प्रकार ब्रूस ली की मौत का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया गया। ब्रूस ली की मौत को लेकर चाइना की खुफिया संस्था ट्रियार्ट पर इल्जाम लगे। लोगों का मानना था चीन ब्रूस ली के बढ़ते दबदबे से काफी परेशान था। इस वजह से ट्रियार्ट ने उसे मार दिया और दिमागी सूजन की बीमारी का बहाना बताया। ब्रूस ली की मौत को लेकर एक तीसरी अफवाह ये भी थी कि ब्रूस ली का परिवार ही किसी शराब का शिकार था। यही कारण था केवल 32 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। आज ब्रूस ली की मौत को लगभग 48 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले इस बात को मानने के तैयार नहीं है कि जिस इंसान ने कुंग फू को अपना स्टाइल डेवलप किया हो, जो फिटनेस को लेकर इतना क्रेजी था, वो अपनी डाइट को लेकर इतना अलर्ट था, उसकी मौत केवल एक सिरदर्द और दिमागी सूजन की बीमारी से हो सकती है। ये बात भी इसे फैंस का प्यार कहेंगे या फिर इनकी मौत को मिस्ट्री बनाने की एक चाल। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। लेकिन ब्रूस ली की मौत को लेकर कभी कोई जांच नहीं हुई। जो कंक्रीट कंक्लूजन निकलकर सामने आया वो ये था कि दिमाग की सूजन और दवाइयों के रिएक्शन की वजह से उनकी मौत हुई। इसी को सच माना गया। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। भाई बिल्कुल, रिवीलिंग आइज चैनल पे ये बहुत ही रिवीलिंग वीडियो थी जिसने बहुत कुछ बताया। और अगर आपको पहली बात तो ऐसी वीडियोस इनफैक्टफुल जो मतलब कि बहुत सारी चीज़ों की जो चीज़ें हमें नहीं पता उनके बारे में वीडियोस पसंद है तो आप जरूर चेकआउट करें इनका चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर बात करी जाए ब्रूस ली की, देखो नो डाउट इनकी पूरे वर्ल्ड में फैन फॉलोइंग है। बच्चा इंडिया में भाई साहब इनका फैन है। बचपन में हम भी बहुत इनके बारे में वीडियोस देखते थे और बहुत होते थे कि भाई साहब ये जिस कुंग फू मार्शल आर्ट से कुंग फू सीखना है तो आना चाहिए ब्रूस ली की तरफ। मतलब वही ना कि नाम बहुत, मतलब बेशक कम टाइम मिला लेकिन नाम और शोहरत बहुत कमाई। और वो वाली बात थी ना, मम्मी ने क्या कहता, पहले पिटने की खबर आती थी, फिर बाद में पीट के आते थे खबर आती थी। और एक और चीज में कही जाएगी, वो फिटनेस को लेके बहुत ही वो थे, बहुत ही डिटरमिन्ड थे और मोटिवेटेड थे हमेशा। और वो चीज देखना तो फिटनेस होगी, डाइट, हर एक चीज, ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि फिट आदमी वही कितना फिट बंदा एकदम से और कैसे। वैसे हमने है ना फिल्म उसमें तो मैंने कितनी बार सुना है ना कि बंदा सोया और सोता ही रह गया। कितने केस तो अभी रिसेंट ऐसा भी हो सकता है कि हाँ दवाइयों का असर हो गया और रिएक्ट कर रही है, क्योंकि दो अलग अलग टाइप की थी। और लेकिन फिर ये भी होता है कि भाई मिस्ट्री भी होते हैं कई चीज़ों की, कईयों का हमें जवाब नहीं पता होता। और उस टाइम तो सीसीटीवी ये सब नहीं होते थे, इतने बढ़िया तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती थी और मैनिपुलेट भी कर गई हो रिपोर्ट, क्या पता फैंस के। तो हर एक तरीके से मतलब उनको बताने की कोशिश करिए वीडियो के थ्रू कि बहुत कुछ होता है। लेकिन है ये एक मिस्ट्री है ना कि रूम में सोने का सोते रहे। लेकिन भाई साहब कुछ भी कहो, इनका जो स्टाइल था ना फाइट करने का बहुत ही अमेजिंग था। कितने 11 सेकंड में 15-25 और लात मारती मारना।
और पर्सनैलिटी बहुत गजब थी, हाँ क्या लीन रिप्ड बॉडी थी यार इनकी। मतलब आज भी अगर आप किसी से पूछो ना ब्रूस ली को मतलब बच्चा यही होता है कि जैसे जिन बच्चों ने मूवी भी नहीं देखी होगी ना, जो आजकल के मतलब बच्चे हैं, उन तक को नाम पता है कि ब्रूस ली तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखो अफवाहों पर कभी मत जाओ जब तक कि ठोस सबूत ना हो। तो अभी तक हमारे सामने सबूत यही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें था कि वो दवाइयाँ रिएक्ट कर गई, उस वजह से कई बार कर जाती है दवाइयाँ रिएक्ट भी। ये भी कई बार सर दर्द की दवाई बहुत जल्दी लेते हैं। मैं सब कहता हूँ कि भाई सर दर्द हो जाए हो जान दो, दवाई मतलब तो दवाई रिएक्ट कर जाती है और फिर उस टाइम के टेम्पररी होता है। अगर आपको लगातार ही 10 दिन सर दर्द रह रहा है तो फिर आप जाके चेकअप ही करा लो, उससे बेटर है। क्योंकि दवाइयाँ आपको कुछ टाइम के लिए रिलीफ दे देती है। और बहुत ज्यादा दवाइयाँ भी वैसे बॉडी खराब बोल कौन रही है, सर दर्द हो जाए 2 मिनट के लिए, तीसरे मिनट में मुंह में गोली मैं होती है ऐसे नहीं लेती कभी कि हाँ रहने दे तू रहने ले दे लिया। ये भैया इसका भी इलाज कराना पड़ेगा, इसकी लॉस्ट केस है ये भी वैसे तो। इसी बात पे आप और वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।